देखिए ऐसा है कि 15 तारीख के दिन अमीश देवगन ने हिंदुस्तान के सूफी संत जिन्होंने इस्लाम धर्म का हिंदुस्तान में 1 करोड़ लोग जिनके उस पर इस्लाम धर्म को कबूल किया और पूरी दुनिया जिसे मानती है, और अमीश देवगन ने उनके बारे में गलत अपशब्द भाषा का प्रयोग किया, उनके बारे में गलत टिप्पणी की, उसका निंदा करते हुए हम सभी कॉरपोरेटर राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस के और जनता सामान्य सभी नगर सेवक लोगों ने एडिशनल कमिश्नर एसीएसपी साहब के पास आए और उनके ऊपर एफआईआर, धार्मिक भावना दुखने का जो एफआईआर है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांगनी की और कंप्लेंट करी, जिस पर सभी नगर सेवकों ने अपनी साइन करके लेटर की। और साथ ही में हम इसकी कॉपी गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब को देने वाले कि महाराष्ट्र के अंदर, देश के अंदर एक तरफ कोरोना से लड़ाई लड़ रहे और कुछ लोग, कुछ एंकर देश को धार्मिक के बांटने पे लगे, कभी जमात के नाम पे, कभी सूफी संत के नाम पे, कभी धर्मगुरु को के बारे में गलत टिप्पणी करके महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए कि दोबारा इस देश को बांटने की कोशिश ना करें। हम जो कायदे में बैठते हैं, जो नियम है, उस तहत हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने ऐसे हमें आश्वासन दिया। अच्छा जी, देखिए ऐसे मौलाना को बहिष्कार होना चाहिए। और सबसे पहली बात यह है कि जिन्हें इस्लाम के बारे में मालूमात ही नहीं है उन्हें आप बिठा देते, जिन्हें शरीयत के बारे में मालूमात ही नहीं है उन्हें आप बिठा दीजिए। तो ऐसे मौलानाओं पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और हमारे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो हमारे धार्मिक गुरु बड़े, उनको ऐसे मौलानाओं का बहिष्कार भी करना चाहिए। बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे जो बुजुर्गान दीन हैं वो उनके बारे में न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन ने जिस तरीके का गंदी अल्फाज का इस्तेमाल किया, बहुत नाज़िबा कलमात को उन्होंने अदा किया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं हिंदुस्तान की हुकूमत से कहना चाहता हूं कि अगर इस तरीके के एंकरों पर ये पहले पाबंदी लगा देते, जिसके खिलाफ हमेशा आवाज़ उठती रही है, जो हमेशा 2 धर्म के बीच में नफरत पैदा करना चाहते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, ऐसे लोगों पर अगर लगाम लग गई होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हम तमाम लोग, हमारे तमाम मुमरा कौसा के तमाम लोग नगर सेवक यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग राष्ट्रवादी पार्टी के माननीय जितेंद्र आवाड साहब के मार्गदर्शन में आए हुए हैं, भाई साहब और शहमुखा साहब। हमने डिमांड की है, हमने लेटर दिया है। शानू बड़ान साहब हमारे यूथ के प्रेसिडेंट है और नगर सेवक भी है, उन्होंने ये डिमांड की है, एसपी साहब को लेटर दिया और कहा है कि सर इस पर जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में एफआईआर लॉन्च हुई है, इसी तरीके से उनके ऊपर न्यूज़ 18 के जो एंकर अमीश देवगन साहब, उनके ऊपर भी एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। इस मामले को लेकर जो उन्होंने खेद जताया उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो बात जब तीर उससे कमान से तीर निकल जाती है ना, तो वो चीज़ वापस नहीं आती। मतलब आपके दिल में नफरत पहले से भरी हुई थी, इसलिए आपने वो डेबिट में जो डेबिट चल रही उसकी बात करिए ना। आपने आपके जहन में और दिमाग की ये सोच को देखना पड़ेगा कि आपकी जहनीत कितनी गंदी है कि आप किसके बारे में कह रहे हैं, जिसमें तमाम हिंदू मुसलमान तमाम लोग की आस्था जुड़ी हुई है, जहाँ पर लोग जा करके अपनी मुरादों को पूरा करते हैं, मांगते हैं वहाँ पर जा करके, और वो सूफी संत हैं और तमाम मज़ाहिब के लोग उनको मानते हैं। ऐसी जगह पर अगर आप जा करके और उनके ऐसे लोगों के बारे में आप कहेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे घटिया एंकर न्यूज़ 18 का जो एंकर है अमीश देवगन, वो है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना। हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े सूफी संत ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती के बारे में इन्होंने ऐसी अपमानजनक बातें की हैं जिससे सारे लोगों की आस्था को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। ख्वाजा साहब सिर्फ मुसलमानों के संत नहीं, ख्वाजा साहब सारे लोगों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों की आस्था के एक बहुत बड़े प्रतिनिधि थे। और ऐसी बात कर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लोगों की आस्था का मजाक उड़ाया है। और हम ये चाहते हैं कि हमने आज हमारे एसीपी साहब से जो हमने लेटर दिया है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एफआईआर इनके ऊपर लॉन्च होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की, पूरे हिंदुस्तान के इतने सारे लोगों की आस्था का सवाल है। गरीब नवाज जो अपने धर्म गुरु है, उनके बारे में हमारे बहुत से लोगों की आस्थाएं जुड़ी है। और ये जो है एंकर, उन्होंने जो उनके बारे में जो कहा है उनके बारे में हम लोग निंदा करते हैं। और उन्होंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि हर एक धर्म के लोगों की वहाँ उन लोगों से आस्था जुड़ी है। केवल उन्होंने हमारे ख्वाजा साहब के गुस्ताखी की है, उसकी निंदा करने के लिए आज हम डीसीपी साहब के पास लेटर देने आए हैं। और हमारी सरकार से अपील है कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो ये दोबारा हरकत ना करें। बबलू भाई, क्या कहेंगे आज यहाँ पे आप आए मामले को लेकर?
ऐसा है कि सबसे पहला ये चेक करना पड़ेगा कि ये लोग पत्रकार है कि नहीं, और ये लोगों की डिग्री ओरिजिनल है कि नहीं है। सरकार से ये मांगनी करनी पड़ेगी कि ऐसे लोग जो बदतमीज़ चैनल पे बैठ के हमारे वली अल्लाहों को या हमारे जमाती भाइयों को जो उल्टा सीधा बोल रहे, ये प्रोफेशनल पत्रकार है कि नहीं है, ये चेक करना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और सरकार ने इनके, अगर पत्रकार ये नहीं है या डुप्लीकेट डमी इनकी डिग्री है, तो इनको तत्काल में बाहर निकालना चाहिए और उन पर FIR दाखिल करके केस करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो खाली हमारे नहीं है, वो सारे समाज के हैं। जाकर आप गरीब नवाज में देखिए कितने लोग ज़ियारत के लिए आते हैं, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सबकी मुरादें पूरी होती है। लेकिन ये सेटिंग बात जो चाहते हैं कि किसी तरीके से मुस्लिम और हिंदू का डिबेट होए और ये सब चर्चा चले, उनका ये काम है। लेकिन ये नल्ला लोग हैं, इनकी पत्रकारी की डिग्री भी ओरिजिनल है कि नहीं है, सरकार को चेक करना चाहिए।